हेलो एवरीवन, जैसे कि प्रीवियसली लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट क्या होती है। ठीक है, फिर हमने दो टर्म डिफाइन करी थी, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी थर्मल एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ये पार्टिकल के बीच में लगने वाला वो फोर्स होता है जिससे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाता है, उसे क्या कहते हैं, हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन डाल दीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन the molecules चाहे वो गैस के हों, चाहे आपके लिक्विड के हों, चाहे सॉलिड के हों। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच ट्राई टू ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोजर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या करे, किसी भी स्टेट के पार्टिकल्स को क्लोज लेके आए, उसको क्या कहते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये पूरी 5 तरीके की होती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये कितनी तरीके की होती है, 5 तरीके। तो लिखे आगे, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अराइज। ठीक है, forces arise due to any of the interaction, any one of the interaction। ठीक है, ठीक है, जैसे पहली होती है, एक होती है आपकी डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तीसरी होती है इंड्यूस्ड डाइपोल, मैं आईडी लिख दे रहा हूं से, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तीसरी। चौथी होती है आपकी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और पांचवी होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और ये कितने तरीके की होती है, 5 तरीके की इंटरेक्शन होती है। डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम पहली डाइपोल इंटरेक्शन, पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो पहली क्या है आपकी, डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये किन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं तब उनके बीच में लगता है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले पोलर मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता हूं, फिर बताता हूं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे जब कोवलेंट बॉन्ड किसी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में बने, जैसे HCl है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ जैसे ही खींचता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उस पर क्या आ जाता है, हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है, हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो पोल क्रिएट हो जाता है इसी को कहते हैं हम पोलर, इसी को क्या कहते हैं हम, पोलर मॉलिक्यूल्स। जो परमानेंट पोल क्रिएट हो जाता है
जिसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आपको पोलर मॉलिक्यूल समझ में है। अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between polar molecules, इनके बीच में होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, होता क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हैव परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल क्या होता है, हैव परमानेंट डाइपोल्स। तो क्या होता है, जो पॉजिटिव पोल होता है एक मॉलिक्यूल्स का, द पॉजिटिव पोल ऑफ वन molecule attract the negative pole of another molecule। ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल। जैसे आप समझिए ये आ गया, ये था क्लोरीन HCl, यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव पोल है इसका, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव पोल्स को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये जो अट्रैक्शन होती है इसे क्या कहते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों क्या कहते हैं इसे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, अपना खुद का डाइपोल होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव पोल होता है एक मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है इसे बेटा क्या कहते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप ये क्लियर। अब से कुछ नोट पॉइंट आप याद रखिए, नोट पॉइंट कुछ याद रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल डाली हेडिंग पहले नोट, तो सबसे पहला जो नोट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है कि वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, मोलर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी पे। पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी, और पोलरिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे पोल क्या होगा, स्टेबल का फॉर्म होगा, जिस वजह से क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। in different polar molecules can be predicted on the basis of polarity। ठीक है, और पोलैरिटी किसके बेसिस पे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का बढ़ेगा। नेक्स्ट इसे मिटा देता हूं। तो बेटा क्या आता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी पे। ठीक है, अब पोलरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी पोलरिटी ज्यादा, अब पोलरिटी ज्यादा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, इस फोर्स को सबसे पहली बार जो स्टडी करा था वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कीसम। उन्हीं के नाम पे इस फोर्स का नाम दिया गया, उस फोर्स को क्या कहा गया, कीसम। और इस इफेक्ट को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो इफेक्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स was studied by कीसम। ठीक है, इसको किसने लिखा था, कीसम ने। Hence these force are also known as कीसम फोर्स।
इसे क्या कहा जाता है, कीसम फोर्स। और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इस इफेक्ट को याद रखना बेटा, ओरिएंटेशन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ओरिएंटेशन इफेक्ट। और एक चीज और, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो इस चीज पे याद रखना कि अगर स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स है तो जो फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के क्यूब के। और सिर्फ ओनली ये सिर्फ वेरी करेगा किसमें, सिर्फ सॉलिड में और स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्या होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r क्यूब के। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, रोटेशनल, तो 1/r की पावर क्या हो जाती है, 6। तब कैसे वैरी करता है, 1/r की पावर 6 फॉर रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, 1/r की पावर 6। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन क्या कहलाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड जो होता है डाइपोल डाइपोल का वो डिपेंड करता है इस पे पोलैरिटी पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इस फोर्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं एक साइंटिस्ट जिनको नाम है कीसम, इसीलिए इसे कीसम फोर्स भी कहते हैं और ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। और जो फोर्स होता है इसके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके बीच के डिस्टेंस के। यहाँ पे आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, आप सभी दे लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। अब दूसरा इंटरेक्शन शुरू करते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, अच्छा ये मिटा दीजिए, इस तरीके से सेकंड डाल दीजिए आप। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगी। ये किसके बीच में होगी, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between polar and non-polar molecule। किसके किसके बीच में होगी, पोलर और नॉन पोलर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें होता क्या है कि आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल होता है अपना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा इस पे, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, जो नॉन पोलर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे ये कोई नॉन पोलर है उसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है समझना। ठीक है, इसे क्या करने लगेगा, डिस्टॉर्टेड करने लगेगा, इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, एक साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा इसके, एक साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही क्या होगा, इसकी जो वो होती है क्या कहते हैं, जैसे ये क्या करेगा, इसे डिस्टॉर्टेड करेगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करने लगेगा बेटा, अट्रैक्ट करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है इसे क्या कहते हैं हम, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। एक बार फिर से बताता हूँ, पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें है क्या कहते हैं बेटा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पास होता है। ठीक है, अब जैसे ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करना शुरू कर, रिपेल करते क्या होगा, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, इसे इसमें क्या कर देगा, एक टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, एक टेम्परेरी डाइपोल, एक शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी डाइपोल होगा। इसके बाद इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, और इस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है आपकी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसी बात को हम लिख देते हैं,
इसमें करा गया एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल is polarized by a polar molecules near it, जो इसके पास में होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्या लिखा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के जो इसके पास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, therefore it induced a temporary dipole in non-polar molecule। ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जो पोलराइज होता है पोलर मॉलिक्यूल से जो उसके पास है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये इंड्यूस करता है टेम्परेरी डाइपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता है पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट डाल लीजिए इसमें। नोट डालिए पहला, देखिए जैसे डाइपोल को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करा था, उनका नाम क्या था आपका, कीसम। इसको स्टडी करा था डी बाय ने, इसको किसने स्टडी करा था, डी बाय ने। और उसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट, इसको कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें इंड्यूस हुआ है। तो इसकी जो वो थी एग्जिस्टेंस, वो किसने करी थी, डी बाय ने। किसने करी थी बेटा, डी बाय ने। तो आप लिख लीजिए द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स was studied by डी बाय। ठीक है, इसे किसने स्टडी करा था, डी बाय, है ना। इसे और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, एंड दिस इफेक्ट is also known as इंडक्शन इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज याद रखना, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड या इसकी स्ट्रेंथ वो डिपेंड करती है आपकी डाइपोल की स्ट्रेंथ पे। डाइपोल की स्ट्रेंथ किस पे, और उसके बाद दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, वो एज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज्ड हो जाएगा तो क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो डाइपोल की स्ट्रेंथ पे, दूसरा कि कितनी आसानी से हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है। तो दूसरा क्या है, इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, द स्ट्रेंथ will depend upon the strength of dipole and ease of polarity of non-polar molecule। ठीक है, क्या कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा कितनी आसानी से पोलराइज्ड हो जाता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जितनी आसानी से पोलराइज होगा उतनी जल्दी उसमें टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस होगा, और टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस होगा उतनी जल्दी से अट्रैक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये हो गया, अब तीसरा पढ़ने की बारी है। तीसरे को कहते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसे मिटा देते हैं, हैरिंग डाल देते हैं। थर्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर आपको
क्या है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अगर ये नाम पसंद ना आ रहा हो तो इसी को कहते हैं हम लंदन फोर्स। इसी को क्या कहते हैं, लंदन फोर्स। ठीक है, ओके। अगर ये भी ना पसंद आए तो इसी को कहते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स। इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अब तीन नाम है भाई, तो देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। ये लगता है, अभी हमने क्या पढ़ा, पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पढ़ लिया, एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में पढ़ लिया। अब पढ़ रहा है हमें दो नॉन पोलर के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ये किसके बीच में लगता होगा, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between two non-polar molecules। ठीक है, अच्छा, इसका जो मेन कारण माना जाता है वो ये माना जाता है इलेक्ट्रॉन का मोशन। क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव और ये इसके नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव रहेंगे चारों बराबर, इस तरीके से ये हो गया। किसी भी वजह से जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, एक ही आ गया, इस तरीके से, अब किसी भी तरीके से अप्रोच करें तो क्या हो, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो जाए। क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्टेड हो जाए, तो मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए बेटा, इधर की साइड होने लगे। इलेक्ट्रॉन जब डिस्टॉर्टेड हो जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी वजह से, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से ये कम होने लगी धीरे धीरे करके, और क्या हो, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कैसा हो जाए इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए सारे इधर। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की साइड हो जाएंगे, रिपेल करने लग जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से, और पॉजिटिव किधर आ जाएगा इस साइड, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे चले जाएंगे इधर इस तरीके से। ठीक है, अब ये इधर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अब ये जो इसका नेगेटिव है वो क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा। इसी इंटरेक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हुआ क्या कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मोशन की वजह से क्या होता है, ये डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, क्या कहते हैं, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस हो जाता है इनके अंदर। क्या इंड्यूस होता है, टेम्परेरी डाइपोल। ओके, ठीक है, ओके, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर ये चीज समझिए, इस पर आप कुछ नोट पॉइंट डाल दीजिए। एक तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स है, ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स, सॉरी शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए लगता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, सॉरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये सही रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना, इसका जो वो होता है क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, वो डिपेंड करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस की पावर 6 के। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस की पावर 6 के। ठीक है, अब ये तीन फोर्स, और एक चीज और, ये तीनों फोर्स को एक साथ डाइपोल डाइपोल, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इन्हें एक साथ कहते हैं वंडर बॉल फोर्स। इन सबको एक साथ क्या कहते हैं, वंडर बॉल फोर्स। ये चीज याद रखना। ठीक है, बाकी की जो दो इंस्ट्रक्शन वो नेक्स्ट लेक्चर